नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी बात पर चर्चा करने वाले हैं जो सुनने में शायद मजाक लगे। मतलब सोचिए, क्या बड़े वित्तीय लक्ष्य हासिल करने के लिए या यूं कहें कि बहुत सारा पैसा बनाने के लिए लाखों रुपयों की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। अगर महीने में सिर्फ एक समोसा या एक कप चाय का खर्च कम कर दिया जाए तो भी बड़ा वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है। हम अक्सर मानते हैं कि विशाल संपत्ति केवल भारी भरकम निवेश से बनती है, लेकिन आज इस पुरानी धारणा को हम पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। क्या सच में महज 100 रुपए, जी हाँ, सिर्फ 100 रुपए किसी को करोड़पति बना सकते हैं? ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ये पूरी तरह से गणित और अनुशासन की ठोस सच्चाई है। निवेश की दुनिया में चमत्कार किसी रातों रात अमीर बनने वाले फॉर्मूले से नहीं होते, बल्कि कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता की शक्ति से होते हैं। आज के इस चर्चा के 5 मुख्य हिस्से हैं: वेल्थ माइंडसेट, कंपाउंडिंग का जादू, निवेश की शुरुआत कैसे करें, बाजार की गलतियां और आखिर में असली नतीजे और पक्के सबूत। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द वेल्थ माइंडसेट, यानी अपनी सोच में बदलाव। देखिए, पैसा बनाने से पहले पैसों को लेकर जो हमारी पुरानी धारणाएं हैं उन्हें बदलना होगा। लोग अक्सर म्यूचुअल फंड्स को गेट रिच क्विक यानी रातों रात अमीर बनने की स्कीम समझ लेते हैं, पर असल में ये एक गेट रिच श्योर स्ट्रैटेजी है। मतलब अमीर पक्का बनेंगे, बस थोड़ा धैर्य चाहिए। अमीर वर्ग हमेशा अपने पैसे को काम पर लगाता है, जबकि मध्यम वर्ग अक्सर पैसा आते ही उसे खर्च कर देता है। हर महीने की जाने वाली एसआईपी को कभी भी ईएमआई या मासिक खर्चे की तरह नहीं देखना चाहिए। इसे एक बीज की तरह मानिए। जब 100 रुपए का निवेश होता है तो वो एक छोटा सा पौधा लगाने जैसा है। अगर उसमें लगातार अनुशासन का पानी डाला जाए तो वक्त के साथ वही छोटा पौधा एक विशाल और घने जंगल में तब्दील हो जाता है ना कमाल की बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पैसा बढ़ता कैसे है। दूसरा हिस्सा, कंपाउंडिंग का जादू। अब ये कंपाउंडिंग कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि वो सॉलिड गणित है जिसके बिना वेल्थ क्रिएशन संभव ही नहीं। इसका फॉर्मूला बहुत ही सीधा है। आपका पैसा नया पैसा बनाता है और फिर वो नया पैसा और भी ज्यादा पैसा बनाता है। असली मेहनत शुरुआती रकम नहीं करती, बल्कि समय और कंसिस्टेंसी करते हैं। अब इन आंकड़ों के बारे में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि ये वाकई होश उड़ा देने वाले हैं। जरा टेबल पर नजर डालिए। अगर हर महीने सिर्फ 100 रुपए निवेश किए जाएं और उस पर औसतन 15% का सालाना रिटर्न मिले तो 30 साल बाद वो रकम लगभग 23.5 लाख रुपए बन जाती है। 1000 रुपए का निवेश 2.3 करोड़ और 10,000 रुपए का निवेश 23 करोड़ तक पहुंच जाता है। लिटरली 23 करोड़। ये आंकड़े साफ साबित करते हैं कि एक मामूली सी शुरुआत कैसे विशाल संपत्ति में बदल सकती है। अब एक और दिलचस्प गणित को समझते हैं। 100 रुपए हर महीने लगाकर 15% रिटर्न के साथ 1 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंचने में करीब 40 साल लग जाते हैं। थोड़ा लंबा वक्त है, राइट? लेकिन अगर निवेश की शुरुआत 500 रुपए से की जाए तो ये समय एकदम से घटकर 28 साल रह जाता है। और इसे और तेज करने का एक शानदार हैक है स्टेप अप एसआईपी। मतलब हर साल निवेश की रकम में सिर्फ 10% की बढ़ोतरी कर दीजिए। ऐसा करने से 1 करोड़ का वो जादुई आंकड़ा बहुत कम समय में छुआ जा सकता है। आते हैं तीसरे हिस्से पर, निवेश की शुरुआत, यानी इसे असलियत में कैसे किया जाए। थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन आइए देखते हैं कि इसे जमीन पर कैसे उतारा जाए। ये प्रोसेस अब बहुत ही आसान हो गया है। सबसे पहले ग्रो, ज़ीरोधा या पेटीएम जैसे किसी भी भरोसेमंद ऐप को खोलना है। आधार और पैन की मदद से लिटरली 2 मिनट में केवाईसी पूरी हो जाती है और अंत में बस एक ऑटो डेबिट एसआईपी सेट करनी है ताकि हर महीने पैसा अपने आप कटकर निवेश होता रहे। सेट कीजिए और भूल जाइए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निवेश के लिए सही फंड का चुनाव कैसे किया जाए। ये पूरी तरह से रिस्क लेने की कैपेसिटी और गोल्स पर डिपेंड करता है। अगर गोल लंबी अवधि का है तो निफ्टी 50 या सेंसेक्स जैसे इंडेक्स फंड्स बेहतरीन होते हैं, क्योंकि ये पूरी अर्थव्यवस्था में निवेश करते हैं। अगर रिस्क थोड़ा ज्यादा लिया जा सकता है और अधिक रिटर्न की तलाश है तो मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स देखे जा सकते हैं। और अगर थोड़ा सेफ खेलना है, टैक्स भी बचाना है, तो हाइब्रिड और ईएलएसएस फंड्स सबसे बढ़िया ऑप्शन माने जाते हैं। बैंक और म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स का ये कंपैरिजन देखिए, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बैंक बचत खाते में अक्सर सिर्फ 3% के आसपास रिटर्न मिलता है, जो सच कहें तो महंगाई से लड़ने के लिए बिल्कुल काफ़ी नहीं है। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स ऐतिहासिक तौर पर 12 से 15% का रिटर्न टारगेट करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है महंगाई को मात देना और लगभग हर 5 साल में पैसे को दुगना करने की ताकत रखना। चलिए अब चौथे हिस्से पर आते हैं, बाजार की गलतियां जिनसे हमें हमेशा बचना है।
आखिर वो कौन सी गलतियां हैं जो मुनाफे को बर्बाद कर देती हैं? सबसे बड़ी गलती, जैसे ही बाजार में गिरावट आती है, लोग डर के मारे एसआईपी रोक देते हैं। शॉर्ट टर्म में कम रिटर्न दिखा तो स्कीम बदल ली, या फिर निवेश से ब्रेक ले लिया, जिससे कंपाउंडिंग का पूरा चक्र टूट जाता है। हमेशा याद रखना चाहिए कि जब बाजार गिरता है ना, तब घबराने के बजाय खरीदारी करने का सही समय होता है। बाजार को नहीं, बल्कि अपने धैर्य की कमी को दोष देना चाहिए। और अब आखिरी हिस्सा, असली नतीजे और सबूत, यानी कुछ सच्ची कहानियां। आइए हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं, और ये बड़ी खूबसूरती से दर्शाता है कि अनुशासन का फल कितना मीठा होता है। अगर 1995 में निफ्टी इंडेक्स फंड में हर महीने सिर्फ 100 रुपए की एसआईपी शुरू की गई होती, तो आज उस छोटी सी रकम की वैल्यू 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुकी होती। जी हां, ये अकेला आंकड़ा उन सभी सिद्धांतों को सच साबित कर देता है जिनकी हमने अब तक चर्चा की है। इसे एक सच्ची और बहुत ही आम जिंदगी से जुड़ी कहानी से समझते हैं। रवि नाम के एक चाय वाले ने 2010 में रोजाना 100 रुपए बचाकर एसआईपी शुरू की थी। 15 साल लगातार निवेश करने के बाद उनका कुल फंड 9 लाख रुपए के आंकड़े को पार कर गया। आज वही रवि अपनी एसआईपी को 1000 रुपए प्रति महीने तक बढ़ा चुके हैं, ताकि अपने बेटे की शिक्षा का खर्च बिना किसी परेशानी के उठा सकें। ये कहानी इस बात का जीता जागता सबूत है कि बाजार को टाइम करने की कोशिश करने से लाख गुना बेहतर है बाजार में ज्यादा टाइम बिताना। अंत में बस यही बात सबसे ज्यादा याद रखने लायक है कि वक्त ही सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। अक्सर कहा जाता है कि निवेश करने में जोखिम है, रिस्क है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि सबसे बड़ा जोखिम निवेश न करने में है। इसीलिए आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एक सुरक्षित भविष्य के लिए आज वो 100 रुपए का बीज बोया जा रहा है? सोचिएगा जरूर।